हम सुदामा नाम से बुला सकते हैं। जितेंद्रिया, अपनी इंद्रियों का जिसने दमन कर लिया है, प्रशांत आत्मा, ऐसे बन जाओ तब सुदामा नाम प्राप्त होगा। सुशीला ने कहा था कि आप कह रहे हैं कि हम एक साथ पढ़े। देखिए, भगवान ने स्वयं उनसे मित्रता की, उन्होंने नहीं की। जो ये कह देते हैं लोग कि सुदामा ने धोखा किया भगवान के साथ में, चला चवे, ये किया वो किया, ये सब फजूल बातें हैं। ये भागवत में एक भी नहीं लिखा है, याद रखिए। अगर चला आना वाली बात है, लिखी है, तो किसने लिखी है? नरोत्तम दास जी ने, जो कि कोई न तो कवि थे, वो कवि थे, ये अच्छी बात है, सम्मान करता हूँ। लेकिन ब्राह्मणों के प्रति उन्होंने ऐसा लिखा कि भीख मांगी। भीख मांगना ब्राह्मण से ही मतलब नहीं है। जो ये कहे कि ये ब्राह्मण का कर्म है, वो हमसे बात करे। कहाँ लिखा है, कौन से शास्त्र में लिखा है? भिक्षा मांगना, भीख मांगने से बड़ा तो कोई कर्म जो है खराब है ही नहीं। भगवान ने तुम्हें हाथ पैर दिए सलामत, उसके बाद भीख मांगो तो क्या ठाकुर जी कृपा करेंगे? और यदि सुदामा ऐसा होता, भीख मांगता, तो उसके बच्चे भूखे नहीं मरते महाराज, याद रखना। उसकी प्रतिज्ञा थी। सुशीला ने कहा कि देखो, 4 पुत्र थे इनके, ब्राह्मण के, चारों पत्नी की हालत, गरीबी हालत, निर्धन थे, मांगने कभी नहीं गए, कर्म करके खाया। कर्म क्या था? प्रभु की लीला कथा को कहना, उससे जो मिल जाता था उससे गुजर करते थे। लेकिन कहते हैं कि चमत्कार को नमस्कार दुनिया कहती है ना, वो हिसाब है। सत्यता को नहीं पहचाना। लेकिन जो कहते हैं कि जो दिखता है वही बिकता है, तो ये गलत है। दिखता है, बिकता तो जरूर है, मगर टिकता नहीं है। दिखने वाला बिकाऊ हो सकता है, मगर टिकाऊ नहीं हो सकता, क्योंकि संसार भी नहीं टिकता है। और जब संसार नहीं टिकेगा, तो जब संसार में दिखाने वाली वस्तुएं कहाँ टिकाऊ है बताओ? तुम्हारी सूरत, जो तुम्हारी सूरत है, जिससे इतना लगाव करते हो, और हम लोग सूरत से ही तो प्रेम करते हैं, लगाव करते हैं। जब ये सूरत अपने आप में टिकाऊ नहीं है, तो इससे किया हुआ प्रेम क्या टिकाऊ होगा? नहीं हो सकता। हाँ, याद रखो, जब ये अपने आप में सूरत टिकाऊ नहीं है, भगवान से दरबार में जाओ तो कृपा मांगो। कभी ये मत कहना कि हे प्रभु हमें सुंदर बना दो। और यदि तुमने ये कह दिया सुंदर बना दो, तो नारद जी गए थे सुंदर बनने। जब दुनिया को ब्यूटी पार्लर सुंदर बना सकते, लेकिन भगवान के ब्यूटी पार्लर में तो बंदर ही बनते हैं। याद रखो। नारद जी गए थे सुंदरता मांगने, बंदर बना दिया। याद रखिए प्रभु। तो देखिए, सुदामा की पत्नी ने कहा कि हे प्राणनाथ, मित्रता के बहाने मिलने चले जाओ, आज हमारा छोटा बालक ये भावना उनके अंदर थी कि जे जाएंगे तो इतने बड़े द्वारिकाधीश हैं, राजा हैं, और साथ पड़े हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता। खाली हाथ आए, ये पत्नी का भाव था। तो सुदामा जी कहते हैं, सुनो, दिमाग से निकाल देना, दुनिया में जब हमने किसी से नहीं मांगा तो हम मित्र से, और वो भी हमसे उम्र में छोटा। सुदामा जी बड़े थे,
लीला में कहते हैं सुनो, और बड़ा संसार है बड़ा संसार है, प्यारी कमाने खाने को, हाथ में यार पे जाऊं नहीं फैलाने को। हमेशा कर्म करके खाया है, याद कर लो, ज्ञान से बुद्धि से खाया है। और अगर सुदामा कपटी होते, छली होते तो गोस्वामी ने लिखा है, स्वयं भगवान ने कहा है, निर्मल मन जन सोई मोहि पावो, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मिलन ही नहीं हो पाता महाराज। अरे तू सुनती है, गरीबी में सहारे प्यारी छूट जाते हैं। गरीबी ही है, जिसने देखी है वही समझ सकता है। गरीबी में सहारे प्यारी छूट जाते हैं, बुरे दिन में सगे रिश्ते भी टूट जाते हैं। और द्वारिका दूर प्यारी न कर मजबूर प्यारी द्वारिका। बड़ा संसार है बड़ा संसार है, प्यारी कमाने खाने को, और हाथ में यार पे जाऊं नहीं है। हमें बताया है, मित्र बचपन के तुम्हारे वो समरिया पिया। मित्र बचपन के तुम्हारे वो कन्हैया पिया। मित्र और द्वारिका धाम जाओ, द्वारिका धाम जाओ, और मदद भोजन करेंगे तुम्हारी श्याम जाओ, मदद भोजन। लेकिन वो कहते हैं नहीं, तेरी मट्टी मारी गई है। अरे मांगने के नाम से तो मैंने दहलीज पार नहीं की है, मांगा तो कभी पड़ोसियों से ही नहीं है, और वो तो इतना बड़ा राजा है।
सारा संसार है प्यारी कमाने खाने को, हाथ में यार पे जाऊं नहीं फैलाने। हाथ में यार पे जाऊं नहीं फैलाने। प्रेम से बोले गोविंदा भगवान की। या सुदामा कृष्ण मिलन का मतलब जानते हो? एक राजा, ऐसा राजा होना चाहिए जो कि गरीबों को अपनाए, अपना, यानी एक भक्त और भगवान का मिलन है। दुनिया वालों की नजर में सुदामा तुच्छ, एक ब्राह्मण है, गरीब है, निर्धन है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो एक अंश का अंशी से मिलन हुआ है। ईश्वर अंश जीव अभिलाषी। आज सुदामा जी ने जब ये कहा, गरीबी ऐसी थी कि देखिए उनका छोटा बेटा बीमार हो गया, छोटा बेटा बीमार हो गया, उसकी एक आध सांस चल रही थी। जैसे पोजीशन आजकल हो जाती है, ऑक्सीजन लगा देते हैं ना, तो वो पोजीशन थी, एक आध सांस चल रही थी। पत्नी पहुंची, फटी हुई धोती है, टूटी खाट पे सुदामा जी लेटे हुए हैं। अरे देख लो, अंतिम बार हमारा छोटा पुत्र जा रहा है। सुदामा जी ने कहा, बाबरी है रही, ऐसे कैसे जाएगा? कृष्ण के भक्त है परम, ऐसे कैसे जा रहा है? अरे देख, कहीं कुछ ना कुछ होगा। तो पहले मिट्टी के बर्तन होते थे मकानों में, घरों में, मिट्टी के बर्तनों को देखा गया। अरे मैं देख चुकी हूँ, कुछ भी नहीं है। भूख की वजह से छोटा पुत्र जाने वाला था, यानी लीला समाप्त होने वाली थी। लीला हरि ठाकुर जी महाराज की कृपा देखिए, सुशीला गई। अरे सुदामा जी कहते, तू देख तो सही। जब बर्तनों को खकोरा तो मात्र एक चावल का टुकड़ा निकला, एक चावल का। अरे ये एक चावल का टुकड़ा है, ले आ, इधर ले आ। सुदामा जी ने लिया हाथ में, उस एक टुकड़े के दो टुकड़े किए और एक पत्तल के पत्ते निकाल करके एक टुकड़ा पत्तल पे रखा, दूसरा भी रखा। ब्राह्मण थे, कर्मकांडी संकल्प विष्णु भगवान के लिए किया, जो कि पालनहार है। ओम श्री विष्णु 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 प्रतिपाराधि से दोबारा कलबे वैवस्वता मन मंत्रे कलियो कल प्रथम तले जम्बूदीपे, ऐसे करके संकल्प किया। लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के पैर दबा रही थी। इतनी गरीबी देखी, इतनी गरीबी देखी। प्रभु परीक्षा बहुत लेते हैं। जैसे ही उन्होंने भगवान कृष्ण की मूर्ति की तरफ, प्रतिमा की तरफ वो आधा दाना चावल का एक पत्ते से किया, तो देखिए भगवान विष्णु ने अपने वैकुंठ से हाथ भरा करके वो स्वीकार कर लिया। बोले गोविंद भगवान की। और वो आधा दाना प्रभु ने प्रेम से ग्रहण किया तो उनके सुदामा के चारों बच्चों की भूख जाती रही। पालनहार है, भला हम लोग उनको क्या खिला सकते हैं जो हमें और आपको खिला रहे हैं। एक भाव है, एक भाव है और प्रभु की लीला है मानव जैसी, याद रखिए। तो उन्होंने कहा, मैं चला तो जाऊंगा मित्र से मिलने, हमारा भी मन करता है, लेकिन तू जानती है जब खाने के लिए लाले पड़े हैं तो मित्र के यहाँ जाएंगे तो कुछ ना कुछ भेंट तो ले जानी पड़ती है, ऐसे ही थोड़ी जाते हैं। गुरु के यहाँ जाओ, मित्र के यहाँ जाओ, कुछ ना कुछ भेंट में ले जाना पड़ता है। तो कहा स्वामी ऐसा करो, आपकी इच्छा हो तो पड़ोस से कुछ ले आए।
पहली बार जीवन में फर्स्ट सुदामा जी ने भी आज्ञा दी। क्यों? क्यों वो अपने लिए नहीं मांग रहे, हम भेंट में ले जाएंगे अपने मित्र के यहाँ, अपने लिए नहीं मांगी भीख। अब भेंट में ले जाने के लिए तुम्हारे पास अगर नहीं भी है, तुम्हें पड़ोसी से मांगना पड़े तो भी मांग के दे दो, कल्याण हो जाएगा। बोलिए गोविंद भगवान की। अब पड़ोसिन क्या ले आई? एक थाली भर के चावल ले आई। पहली बार आई है पंडिताइन मांगने के लिए। हाँ। तो देखिए जितना लेना था उन्हें उतना ही लिया, पूरी थाली नहीं ली। ये भी मन में सुशीला के विचार नहीं आया चलो इतने ले लो, थोड़े बांध लेंगे, थोड़े बना के बच्चों को खिला, ये भावना नहीं थी। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, मात्र 2 मुट्ठी चावल लिए और 2 मुट्ठी चावल लेकर के ही चली आई। उसी की पोटली बनाई और सुदामा जी को अर्पण की। देखिए झांकी आ रही है सुदामा जी की आपके समक्ष। तो आप लोग जब सुदामा जी घूमेंगे इधर उधर, जिसे भेंट पहुंचानी है समझ लो, फिर समझदार के लिए सारा काफी हो जाए तो हमसे मांग लियो, बहुत मिलिए ब्याल। हाँ सम्मान। बोलिए वहां के बिहारी लाल की। हाँ तो देखिए सुदामा जी धीरे धीरे आएंगे और आप लोग थोड़ी जगह ताकि उन्हें घूमने के लिए चांस मिल जाए। और वे अपनी भेंट तो ले ही जा रहे हैं, संग में तुम्हारी भी पहुंच रही है। जो इच्छा हो, जो इच्छा करी हो, मनमाही राम कृपा कछु दुर्लभ